ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिला, ठीक है। और एक हमारा टारगेट हिट हुआ था, एक हमारा एसएल हिट हुआ था, ठीक है। 3 पॉइंट से एसएल टारगेट मिस हो गया 3 पॉइंट से, ठीक है। एनीवेज चलो देखते क्या हुआ है। एक चीज़ और है, आपने टेलीग्राम में देख रहे हुए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि ऑनलाइन गेमिंग वाले शेयर्स को भी अवॉइड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल ने बेसिकली 28% जो टैक्स है वो आपको फेस वैल्यू पे लगा दिया। मतलब अगर आप 100 रुपये पे गेमिंग कर रहे हो तो 100 रुपये पे भी आपको 28% टैक्स लगेगा। ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत ख़राब डिसीजन है। उसका एक रीज़न है, पहले जब आईआरसीटीसी पे भी इन्होंने सेम चीज़ करी थी। आईआरसीटीसी वाले केस, अब जब मैं आई थिंक मेरा पहला शॉट ही उस पर था, आईआरसीटीसी पे था, उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि क्या किया था आईआरसीटीसी में। गवर्नमेंट आईआरसीटीसी की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम थी उसमें से 50% गवर्नमेंट ले लेगी ना। उसका कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं थी और गवर्नमेंट को उससे बहुत बड़ी इनकम नहीं आती, लेकिन उसमें लगाने के बाद क्या हुआ, एक लोगों को ट्रस्ट फैक्टर हट जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर देती है। हालांकि वो डिसीजन बाद में वापस ले लेता, ऑफर फॉर सेल निकाल के शेयर्स बेचे थे, लेकिन आपने ध्यान होगा आईआरसीटीसी आज तक अपने उस रेट पे नहीं आया। किस रेट पे, जो 2021 में, जो आई थिंक अक्टूबर नवंबर की बात है, तब गया था। सेम चीज़ में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अवॉइड करने को इसलिए बोला है बिकॉज अब इनके गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम है। गोइंग कंसर्न मतलब जैसे कंपनी आगे चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी, बिकॉज ये बड़ी ही प्राइस सेंसिटिव है। जो लोग इसको जुए की तरह खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग को, वो तो खेलते ही रहेंगे, क्योंकि जैसे सिगरेट पीते हैं आप, ठीक है, और जो भी लत होती है आपकी, एडिक्शन होती है, वो सारी आपकी लगी रहेगी। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ऑनलाइन गेमिंग की बहुत मेजर इंपैक्ट आने वाला है, बहुत गंदा इंपैक्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था उसमें कोई आप बॉटम फिशिंग ना करो। डेल्टा कॉर्प आप देखोगे तो 22% टूटा था, स्टिल अभी भी वो और भी कहाँ भी आ सकता है पता नहीं, लेकिन ये खराब डिसीजन है, मैं ऐसा कहूँगा। एनीवेज आते हैं अपनी एनालिसिस पे करते हैं। हम तो इंडेक्स पे बात करते हैं, तो इंडेक्स की करते हैं। क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप, उसके बाद मार्केट नीचे आया। हम लोगों ने बैंक निफ्टी को यहीं पे बाय किया था 44,800 के आसपास बाय किया था, और 1820 के आसपास किया था, और पहला ट्रेड अपने को मिल गया, ठीक। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, बैंक निफ्टी है, इस कैंडल को हटा दो तो कोई मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो ऑप्शन बायर होता है ना, बार बार ट्रेड लेते हैं, इसलिए मैंने मना भी कर दिया कि इंडेक्स में डिफिकल्ट ट्रेडिंग करना, हम लोग स्टॉक्स में करेंगे। एचडीएफसी बैंक का टारगेटेड हुआ था, एक्सिस बैंक आपका छोटा मोटा प्रॉफिट निकल गया था, और एलटीआई में आपका टारगेटेड हुआ था। इसलिए स्टॉक्स में फोकस क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स में जबरदस्ती का ट्रेड, ये मूव आया नहीं आता तो फिर आपके क्या होता, दिक्कत हो जाती, गल जाता ऑप्शन, ठीक। लेकिन मार्केट जो है वही सेम प्रॉब्लम है, नीचे से बाइंग नहीं आ रही होती ना। मतलब नीचे से आपको यहाँ पे अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे, ऐसे सेलिंग नहीं होती है। मतलब इन द सेंस कि अब शॉर्ट सेलिंग में भी डर लग रहा है। रीज़न क्या है कि मार्केट किसी भी दिन अगर शॉर्ट कवरिंग दिखा देगी तो बहुत तेज़ी से भागेगी, ठीक है। अभी भी वो सेम उसी में पैटर्न में चल रही है। आप देखोगे यहाँ से आपके कनेक्ट करोगे, ठीक, ये इसी में चल रही है। नाउ 44,500 अगर कल इसको डिफेंड करती है और यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो अगेन हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे 500 के आसपास, ठीक है। नहीं तो ऊपर में आपका 45,050 का लेवल जो है, वो जो मेजर रेजिस्टेंस है, ये पार करेगी, फिर अपने को अलग ही ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक। तो एक ही लेवल, या तो यहाँ पॉजिटिव एक्शन, या फिर 44,500 पे कोई पॉजिटिव एक्शन, या फिर डेटा आपका पॉजिटिव हो, तब बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक। दो चीज़ें हो गई। रीज़न क्या आपने देख लिया, यहाँ से ही ब्रेकआउट आया था तो एक दफ़ा सपोर्ट यहाँ पे लेता है, और जब ब्रेकआउट आया था ना तो यहाँ पे इसने लो मारा था इसी जगह का, जो ये इसका आया था, यानी कि 44,000, वही सेम चीज़ है, वहाँ पे अपने का इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स में एक आध दिन वेट करने का, क्योंकि ट्रेंड डिसाइड होना भी बाकी है। दिस इज़ नॉट अ डाउन ट्रेंड की चीज़, ठीक है। मैं आपको पहले भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, इससे पहले जो एक मार्केट में तेज़ी आई थी, ठीक, यहाँ पे ये देखो, यहाँ की अगर किसी ने वीडियोस देखी होंगी तो मैं यहाँ पे भी रिपीटेडली यही कह रहा था, दिस इज नॉट अ डाउन ट्रेंड। मतलब मार्केट धीरे धीरे स्टडी नीचे आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से अब नीचे वापस आ जाएगी। क्योंकि अगर नीचे आना होता है ना मार्केट को, तो देखो कैसे आती है नीचे, इस तरीके से। आपने देखा ऊपर टॉप बना, नीचे आया, फिर 2 दिन होल्ड के, फिर इस तेजी से नीचे आ गया, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर एकदम तेजी से नीचे आ गया। तो कहने का मतलब इतना स्लो मार्केट जनरली नीचे नहीं आती है। अगर इसमें डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट भी होना है ना, तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अब खत्म हो जाएगी, एक हिकअप देगी और ये वाले हाई को रिस्पेक्ट करेगी, फिर नीचे गिरेगी। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जो बताया था, वही सेम चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको बहुत साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। एक दिन अब कल है एक्सपायरी, उस पर अपने लोग ट्रेड देखते हैं कहाँ पे अपने को बनेगा। ऑप्शन चेन पे भी चल के देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं, ठीक। अगर कल मुझे यहाँ पे
कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है और डेटा भी अपना बॉटम कर जाता है, तो मैं इस ट्रेड को फिर कैरी करूंगा लंबे टाइम के लिए। मैं 100-150 पॉइंट का ऐसा लगा के कि रीज़न क्या है, पूरी सेलिंग आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक, अगर मार्केट अब 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। ठीक, ये देखो मार्केट में कहाँ पे आपका ब्रेकडाउन का पॉइंट है, ये लेवल, दिस इज कौन सा 44,780। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बार बार वो कर रहा था। अगर ये वापस आके यहीं पे रिजेक्शन लेता है तब तो सेलिंग अगेन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं लेता है और इस तरीके से पैटर्न बनाता है, किस तरीके से, यहाँ पे है मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से अगर इस हाई को तोड़ नहीं पाया तब तो मैं यहाँ पे सेल करने में रहूँगा, इंटरेस्टेड रहूँगा। नहीं तो फिर मैं इसको अगर इस तरीके से वापस एक्शन बनाते तो फिर बाइंग की साइड जाएंगे और ये वाला पॉइंट आपका फॉल्स ब्रेकडाउन का कंसीडर हो जाएगा उस केस में। ठीक, कैसे, यहाँ पे अगर रुकती है, ठीक ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ, इस जगह पे आती है मार्केट और रुकती है, रुकने के बाद 2 चीजें होंगी, नीचे जाके इस तरीके से जाएगी या फिर नीचे आके वापस से इस तरीके से आएगी, तो देखना उस हिसाब से ट्रेड लेना। ठीक, ऊपर आपका रेजिस्टेंस कौन सा पॉइंट है, 44,930 के आसपास का। ठीक है, तो 950 क्रॉस करेगी तब बाइंग की साइड जाएंगे, मतलब एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 100 पॉइंट तक का, या फिर इस तरीके से बाइंग करेंगे या फिर आपको इस लेवल पे। अब आप देख रहे हो कि मैं बहुत छोटे छोटे लेवल्स दे रहा हूँ, रीजन क्या है, मार्केट ना है ही नहीं उस तरीके की, है ही नहीं कि अभी वन साइड, थोड़ा सा मार्केट आपका इस तरीके से नहीं चल रही है। ठीक है ना, वो आपके रेंज में फंसी हुई है। सेल कहाँ करना है, वो चीज़ यहाँ पे सेल करना है, या फिर अगर ये कल ही 44,500 किसी भी कारण से ऐसा हिट हो जाता है, बाहर हो जाएंगे मार्केट से, छोड़ देंगे 200-250 पॉइंट अगर गिरना भी, क्योंकि बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, गिर जाए हमें नहीं पता, लेकिन अगर वहाँ पे आके ऐसा हिट होगा, निकाल के दूसरा ट्रेड ही नहीं लेंगे फिर इसमें। ठीक, ये अपना हो गया बैंक निफ्टी का। आप चलते हैं निफ्टी पे। अच्छा, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होगे, 3 बजे के आसपास मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद लास्ट में आपका थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाती है। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने 3.3 देखी थी। आज हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग में क्रॉसओवर का सेटअप फिर बना था, उस क्रॉसओवर के सेटअप पे आपको ट्रेड मिला था कॉल साइड का। ठीक है, अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, कौन सा वो पॉइंट है, 19,440। आपको लेवल याद है, 440 के आसपास ही हमारा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि इसके ऊपर आपका वापस से ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, डिसाइसिव लेवल होता था। वापस मार्केट ने वही चीज़ करा, यहाँ पे इसने जब ये तोड़ा, उसके बाद जब तक मैं सेल के बारे में सोचता तब तक मार्केट नीचे आ चुका था, मतलब जब तक मैं कॉल देता भी तब तक आपका वो नीचे आ चुका था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि करना क्या है, वही सेम चीज़ आपको करना है इसमें भी रिपीट, जो बैंक निफ्टी में पैटर्न बताया था कि ऊपर आके यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, फिर इस तरीके से होता है, या फिर यहाँ पे आके इस तरीके से जाती है, वो चीज़ देखनी है। ठीक, ये हमने चार्ट्स पे देखे हैं। और नीचे आपका कौन सा लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट, जो है जहाँ से मार्केट घूमा था, ये लेवल, कौन सा वो लेवल आ रहा है, पॉइंट दिख रहा है वो 19,330। या तो यहाँ पॉजिटिव एक्शन मिले तो बाइंग, या फिर आपका वापस से इसके ऊपर जाना शुरू करे तो बाइंग। ठीक है, बीच के एरिया में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा ऑप्शन राइटर और सेलर, बिकॉज ये आपका एक शार्प सेलिंग आया है। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद अपने लेवल्स कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है। ठीक, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल बैठी हैं, यहाँ पे 19,600 पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठी हैं। सबसे ज़्यादा पुट्स कहाँ बैठी हैं, 19,300। ठीक, तो एक मेजर तो आपकी रेंज निफ्टी की क्या आ रही है, 19,300 से 19,600। ठीक, ये तो आपकी हो गई बिग रेंज। ठीक, ऊपर की रेंज, लेकिन चेंज इन वही अगर आप देखोगे 61 है, लेकिन 57 और 51 लाख यहाँ पे भी है, यानी 51 लाख, 50 लाख, 48 लाख, 38 लाख। नीचे आपके पुट राइटर्स का अमाउंट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। ठीक है, तो हम लोग ब्रेकआउट की, अगर गैप अप खुलेगा तो बात अलग है, फिर ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। मान लो 440 के ऊपर खुल गई तो फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड आपको बढ़िया सा चलेगा वो वाली चीज़। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ नहीं खुलेगी तो थोड़ा सा ये आपको परेशान करेंगे, तो उस केस में हम लोग नीचे के लेवल बाइंग को प्रेफर करेंगे रादर देन ऊपर के लेवल पर। ठीक है, मैं फिर यही चीज़ कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी आप देखोगे धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक, इस तरीके से नीचे एक रन अप आया हुआ था, ये बन रहे हैं ना। कोई भी एक दिन अगर बाइंग का ट्रेड मिलेगा तो हम लोग उसको होल्ड करेंगे लंबे के लिए। आज हमारा भी प्लान यही था कि हम लोग करेंगे, लेकिन चला नहीं मार्केट बाद में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे पुट्स भागे हैं। ठीक है, पुट्स फंस गए थे यहाँ पे, और यहाँ से आपकी कॉल्स भी हटी हैं। ठीक, तो आपको रेंज क्या रहा है, इमीडिएटली 450 आपका 1 करोड़, मतलब ह्यूज कॉल राइटिंग दिख रही है। यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग 71 लाख, 57 लाख और 1 करोड़। 19,300 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ के आसपास कोई बाइंग मिलता है और यहाँ इस रेंज में। ठीक है,
तो कल मैं सिंपल एक ही ट्रेड को तरफ प्लान करूंगा कि नीचे पे एक बाइंग की साइड का ऐसा लिफ्ट होगा तो फिर फर्दर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। शॉर्टिंग में मैं कल का वेट करूंगा कि कोई शॉर्टिंग का ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर कम क्वांटिटी में करूंगा। रीजन क्या है कि काफी दिनों से बैंक निफ्टी आपका धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, ठीक। बैंक निफ्टी में आके देखते हैं ऑप्शंस का डेटा क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी में आपके 44,700 ये सारे आपके कॉल्स, ह्यूज कॉल राइटिंग है, 11 लाख 19 लाख, ठीक है। कहाँ पे सपोर्ट का एरिया बाइंग का अच्छा मिलेगा, 19,300 के आसपास निफ्टी में, 280, 300 और 300 ये सारे सपोर्ट एरिया है। यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तब, ठीक। अप साइड में मैं थोड़ा सा उतना वो नहीं हूँ क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई तो फिर अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 6 लाख 3 लाख 3 लाख डेटा आपका वीक है, कॉल साइड आपके ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ब्लंट डेटा देखोगे तो निफ्टी का भी वीक है, बैंक निफ्टी का भी वीक है। रीज़न क्या है, थ्राइस अमाउंट है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में। देखते हैं कल क्या होता है, कल कैसा डेटा बनता है क्या नहीं होता है। रीज़न क्या है आप ब्लंट पढ़ोगे डेटा को तो आपको बेरिश डेटा दिख रहा है क्लीन, ठीक। लेकिन वो एक है ना कि आपका इतने जो बैंक निफ्टी है कि शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बड़ा ट्रेड किधर की साइड मिलने को प्लान है, तो वो चीज़ आपको ऊपर की साइड बड़ा ट्रेड मिल सकता है। रीज़न क्या है, मार्केट आप ध्यान से देखो, वापस से चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो आपका एक वो नेगेटिव बना, ठीक है, ये आपका, ठीक, ये आपका नेगेटिव बना। उसके बाद आपका क्या है, बार बार मार्केट नीचे से ऊपर आती है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मतलब क्या है, कल का दिन पॉज का है, सेलिंग हाफ क्वांटिटी, बाइंग फुल क्वांटिटी, लेकिन नीचे के लेवल पे बाई, नॉट ऊपर के लेवल पे। अगर ऊपर के लेवल पे आपके कॉल राइटर्स भाग रहे हैं फिर डेटा आपको दिन में देखना पड़ेगा कैसा बन रहा है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग प्लान हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उतना कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी। अगर तेजी से नीचे आने होती ना तो मुझे दिक्कत नहीं थी। यहाँ देखोगे तो ये एक लो है, इसके बाद जो लो पॉइंट बना वो इसके नीचे बन रहा है, फिर अगेन लोअर लोस की फॉर्मेशन बन रही है, जो प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ आपका बन रहा है टोटली, लेकिन फिर वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि 44,500 के बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, इंडेक्स में ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा, एक दिन का मूव मिस कर दूंगा। हो सकता है बड़ी गिरावट भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल जब हो तभी ट्रेड करना है ना। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।